कंडीशनल का मतलब होता है शर्त। क्या होता है? अब कंडीशनल सेंटेंस ये होता है कि पहला सेंटेंस कुछ कहेगा, उसी पे दूसरा निर्भर होगा। जैसे अगर हम हिंदी में बोले कि यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं भी आपकी मदद करूंगा। बात समझ में आ रही है ना? तो एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हुआ। यदि आप स्कूल जाएंगे तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, ये भी क्या हुआ? मतलब जाएंगे तब ना पढ़ेंगे। एक सेंटेंस खत्म होगा, दूसरा उसी पे डिपेंड होगा। यानी इसका मतलब हो जाएगा, इसकी अगर हिंदी की बात करें तो एक सेंटेंस, पहला सेंटेंस में जो शर्त होगी उसी के अनुसार उसका परिणाम निकलेगा। बात समझ में आ रही है? कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार का होता है। कुंदन, कितने प्रकार का होता है? नॉर्मली 3 प्रकार के, चाहे आप इंग्लिश ग्रामर के थ्रू रखिए, चाहे आप स्पोकन के थ्रू रखिए, चाहे नॉर्मली ऐसे रखिए, केवल हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं। वैसे भी कंडीशनल सेंटेंस और भी प्रकार के होते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन हम लोग नॉर्मली हमेशा आपको किताब में या न्यूज़पेपर या कहीं भी मिलेगा तो केवल 3। तो पहले टाइप का हेडिंग डाल लीजिए, टाइप 1। टाइप 1 की जो कहानी है, इफ से लगेगा, इफ या केवल इफ मान के चलते हैं। इफ प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अगर इज एम आर हो तो आप लगा सकते हैं, नहीं हटा लीजिए। इसमें क्या होगा? वर्ब। वर्ब 1/5 के फॉर्म में होगी। किसमें? 1/5। यानी 1 का मतलब होता है वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और 5 का मतलब होता है जिस वर्ब में यस या यस लगाओ। ठीक है। उसके बाद इधर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा दे देंगे। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे इफ या व्हेन अगर सेंटेंस होता है तो यहाँ पे तब या तो की इंग्लिश बनती है, उसके लिए केवल कॉमा लगाते हैं। कब? जब यहाँ पे इफ या व्हेन लगा होता है तब। ठीक है। दूसरा सेंटेंस जब बनेगा, यानी दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे वेल लगा लेंगे, या तो आपकी इच्छा होगी तो सेल रहेगा तो सेल लगा लेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे नीचे लिख देते हैं V1 हो जाएगा अब प्लस ऑब्जेक्ट। विल और सेल के साथ तो आप जानते हैं ना कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म होता है। अब जैसे यहाँ पे हिंदी लिख दें एक, यदि फ्यूचर में, तो पहला सेंटेंस जो इफ क्लास से जुड़ा हो, यदि है तो यानी इफ लगाना पड़ेगा, तो जो इफ क्लास से जुड़ा होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, और उसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए तब बना देते हैं। यहाँ पे यदि की इंग्लिश क्या लिखेंगे? ठीक है ना? इफ यू लिख दें। ठीक है। आप मेरी मदद करेंगे तो लिखेंगे यू हेल्प मी। यहाँ पे तो की इंग्लिश क्या होगी? कॉमा। यह भी बता दिया ना कब? जब इफ लगा हो चाहे व्हेन लगा हो। उसके बाद आई, मैं क्या लगाएंगे? अगर सेल लगाना चाहे तो सेल लगा लीजिए, एग्जैक्ट लिखिए, आई सेल आल्सो हेल्प, मैं भी आपकी, यानी यू। ये भी के लिए हमने आल्सो लगाया है ना। और आल्सो कहाँ लगता है? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो यहाँ पे लगता है, नहीं तो अगर कभी कभी भी का सेंस आखिरी में भी लगता है। तो एज वह आपकी मदद करूँगा, योर होगा, योर के बाद नाउन नहीं चाहिए, नाउन कहाँ है इसमें? अगर योर हेल्प ना लिखना पड़ेगा और हमको यहाँ पे वर्ब देना पड़ेगा तब ना लगाएंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। एक और देखिए इधर, यदि वह मेरे पास आएगा तो हम क्या लिखेंगे? इसको इफ लिख ले, इफ ही। अब आने की इंग्लिश हो जाएगी तो कम, ही के साथ कम्स लगा दे। सही है ना? अरे देख लो, पहले देख लो उसके बाद छापो। होमवर्क देंगे तो खूब छाप लेना। इफ ही कम्स मेरे पास तो क्या लिखेंगे? नियर मी। सही है। फिर क्या दे देंगे? कॉमा। मैं उसको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो आई शैल, चाहे विल, आपकी जो इच्छा, आई शैल टीच
टीच हिम। उसके बाद क्या लिखेंगे? इंग्लिश। अब छाप लो। पहले समझाते हैं तो समझ लिया करिए। शिबल, इमेजिनेशन, इसकी हिंदी होती असंभव कल्पना करना। ऐसा कल्पना कर लीजिए कि मैं पृथ्वी को इस सर पे ले लूं। ऐसा कभी होगा? नहीं ना होगा। चलिए, तो इसकी रूल इसका बनता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सॉरी इफ लिखेंगे। यहाँ पे ज्यादातर आई होता है, ज्यादातर इसमें क्या होता है? केवल आई होता है। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। यहाँ पे वर लगाएंगे कि वाज लगाएंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपका नाउन होगा, फिर कॉमा दे देंगे, फिर इधर सब्जेक्ट हो जाएगा, तब यहाँ पे वुड लगाएंगे। उसके बाद इधर व फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? असंभव इमेजिनेशन, कल्पना, ऐसा कल्पना जो सबके सोच से परा, जिस परे, परा नहीं परे, मतलब अब जैसे इसकी हिंदी होती है कि मैं, या ऐसे बोलते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। पक्षी आप बन जाएंगे? नहीं बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अब आप तो कह देंगे कि सर फ्लाइट से तुम उड़ते हैं, तो उड़ते आप नहीं, आपको उड़ाया जाता है। अब पक्षी होती है अपने हिसाब से, जैसे आप धरती पर अपने हिसाब से चलते हैं, उसी तरह पक्षी आसमान में वैसे चलती है। काश मैं पक्षी होता, कभी कभी काश भी लगा होता है, तो काश मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। चलिए इसको लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा यदि, if I were a birds या bird, कॉमा दे दे। देखिए यहाँ पे मैंने आई के साथ वर लगाया है, तो वर कब लगता है? जब असंभव इमेजिन हो, ठीक है ना। तो मैं आसमान में उड़ता तो आई क्या लिखेंगे? वुड फ्लाई इन द स्काई। इधर देखिए, यदि वो मेरा बॉस होता तो वह मेरी अवकाश स्वीकृत करता। तो क्या लिखें? इफ ही लगा दें, और ही के साथ मैंने क्या लगा दिया? ये तो गलत है ना, ना ही के साथ क्या लगा दें? ही के साथ नहीं, बस ही है, ध्यान रखिए, ये भी ध्यान दिया। क्या लगाएंगे? इफ ही माई बॉस, कॉमा दे दें, तो वह मेरी अवकाश स्वीकृत करता, तो लिखेंगे ही वुड एक्सेप्ट अवकाश के लिए क्या लिखते हैं? ठीक है, इफ लगाएंगे पहले, इफ प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद आपको हैड लगाना पड़ेगा। वर्ब आप थर्ड फॉर्म होता है, प्लस अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट लगा लीजिएगा, कॉमा दे दें, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वुड हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वुड हैव। उसके बाद यहाँ V3 वुड हैव के साथ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वुड हैव, यदि हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन के बाद वह हीलियम, हीलियम तो है नहीं, जयपुर लिथियम, फिर गया बोरान, कार्बन, फिर होता नाइट्रोजन, आज सबको लिख लो। तो नाइट्रोजन, फिर वह क्लोरीन, फिर इनमें कई धातु है। हवा महल लगा दें, इफ लगा दें, इफ ही। उसके बाद देखिए हेड लगा है ना, बोरान है, फिर का है हेड वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो गॉन एल्युमिनियम है, फिर एंटीमनी टू जयपुर, है, ये सब सातों को कॉमा दे दें, जयपुर।
उसके बाद हो जाएगा ही वुड हैव सीन हवा महल, HAW हवा महल। ठीक है ना। क्या इसमें आपको समझने में दिक्कत होगी कि यहाँ पे देख चुका होता है, अगर वह गए पास्ट का हम इमेजिन करते हैं कि मतलब वह जयपुर गया होता तो हवा महल देख चुका था, मतलब जब गया होता ना पास्ट में, अभी की बात नहीं हो रही। ठीक है, समझ में आ गया सबको। एक टाइप फॉर्म में इफ प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा, प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म। इफ होगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप फिर कॉमा लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे वुड लगाना पड़ेगा। वुड प्लस अभी हिंदी देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, बस। यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म होगा तो यहाँ पे आपको वुड लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रहे। वुड के साथ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। को जो हम सेकेंड टाइम में इमेजिन वाला पढ़ाए हैं उसमें अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करने का, क्योंकि उसमें हम यहाँ पे नाउन लिखवाए थे। पढ़ना कोई नाउन तो है नहीं, या तुम किताब पढ़ते वर्ब नहीं था उसमें। इसमें हम क्या करें, यदि तुम पढ़ते तो पास होते, यही ना है। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये भी पास्ट में इमेजिन है, तो हम इसको जब बनाएंगे, इसमें चुका चुकी नहीं लगा है, तो हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे इफ। क्या लिखेंगे, इफ यू रीड, तो हम फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं लेकिन पढ़ते रेड हैं। उसके बाद कामा हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा वुड पास। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत? चलिए ठीक है।